प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिराग पासवान को कहते हैं कि तुम मंत्री बन जाओ, लेकिन चिराग पासवान के पास इतनी हिम्मत कहां से आई कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम मंत्री नहीं बनेंगे। अब चिराग पासवान को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में क्यों? तो चिराग पासवान की मुलाकात वहां पर अमित शाह से होगी। अमित शाह से मुलाकात करके क्या होगा? तो अमित शाह से मुलाकात करके चिराग पासवान उनको अपनी कहानी सुनाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि चिराग पासवान मंत्री बने, लेकिन चिराग पासवान ने इनको मना कर दिया। और अब दिल्ली में क्या हो रहा है, इसी की कहानी आपको हम आगे बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहली बात कि चिराग पासवान अपनी शर्तों पर बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। अपनी शर्त का मतलब कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से खुलकर कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी को कितना सीट मिलेगा, आप इतना ही सीट दीजिएगा तो हम मंत्री बनेंगे और आपके साथ शामिल होंगे गठबंधन में। और इन तमाम चीजों को चिराग समय रहते कंफर्म करना चाहते हैं। अब सबसे पहली खबर आती है कि चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाएगा। चूंकि कैबिनेट का विस्तार प्रधानमंत्री के अपने विशेषाधिकार है, उनका मतलब कि उनका अधिकार है कि वो किसको मंत्री बनाएंगे। कहा गया कि चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी मंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन चिराग ने मना कर दिया। इसके बाद चिराग पासवान दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में बातचीत क्या होगी? तो दिल्ली में बातचीत होगी कि आप एलजेपी रामविलास को कितना सीट दीजिएगा चुनाव लड़ने के लिए। इसके बाद बात होगी कि आप राज्यसभा में सांसद भेजिएगा या नहीं भेजिएगा। और इन तमाम चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के बात को इसीलिए इनकार करते हैं जिससे नरेंद्र मोदी को लगे कि चिराग पासवान को आपकी कोई अभी इतनी जरूरत नहीं है, या चिराग पासवान आपके पीछे गठबंधन के लिए नहीं पड़ा है। अब नरेंद्र मोदी की बात को समझिए, अमित शाह के बात को, या कहिए कि बीजेपी के बात को। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि चिराग पासवान एक ऐसे चेहरे हैं जिनको अगर बीजेपी ने छोड़ा और अगर वो जाना चाहे तो तेजस्वी यादव को एक सेकेंड लगेगा, वो चिराग पासवान को अपने गठबंधन में शामिल कर लेंगे। और चिराग जब उधर जाएंगे तो एक माहौल बनेगा। चिराग पासवान के पास अपना एक निश्चित वोट बैंक है, वो वोट बैंक चला जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी यह चीज चाहती नहीं, लेकिन चिराग होशियार है। चिराग पासवान बिना किसी बातचीत के चाहते नहीं कि हम मंत्री बन जाएं, और मंत्री बनकर एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आ जाएं। दबाव में आ जाने का मतलब कि जब मंत्री बन जाएंगे तब बीजेपी कहेगी कि अब हम आपको मात्र 3 सीट देंगे, या आपको हम कौन कौन सा सीट देंगे वह भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। और चिराग को मजबूरन उस वक्त पर मानना पड़ेगा। लेकिन इन तमाम चीजों के पहले चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को मना करके संदेश देते हैं कि आपको हमारी शर्तों को मानना होगा। और दिल्ली में आज इसी पर बातचीत होगी। सबसे ज्यादा चर्चा यही चल रही है कि जो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान है, जो अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, वो चिराग पासवान अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बात को मना कर देते हैं, टाल देते हैं। इतनी हिम्मत दिखाते हैं, और इतनी हिम्मत आई कहां से? तो इतनी हिम्मत चुनाव जो आ रहा है उसके कारण आई। बाकी अब आगे और तमाम जो जानकारी दिल्ली से आती है कि बैठक के बाद से क्या कुछ होता है, क्या कुछ तय होता है। खबर के मुताबिक 6 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस दोनों को तैयार किया जाए। और इसी बात को लेकर चिराग पासवान दिल्ली में कंफर्म करने गए हैं, अपनी शर्त बताने आए हैं। शर्तों के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को मानेंगे और मंत्री बनेंगे। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं।
कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।